हालेलुया। आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उसका आत्मा मुझको आपको सिखाने के लिए और आपको उसके आत्मा के द्वारा सीखने के लिए सहायता करे। आंखों को बंद करो, प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर, लुधियाना में आकर प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु लुधियाना वो भूमि है यहाँ पर आपने साधु सुंदर सिंह जी को प्रभु उसके सामने प्रकट होकर दर्शन दिया था। प्रभु हम उसी यीशु के दीवाने हैं प्रभु, जिसका साधु सुंदर सिंह जी भी दीवाना था, भक्त था। प्रभु हम उसी यीशु को सजदा करने के लिए, उसी यीशु की भक्ति करने के लिए आए हैं प्रभु, जिसकी भक्ति साधु सुंदर सिंह जी भी करते थे। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं, लुधियाना प्रभु आपकी भक्ति के लिए प्रभु एकदम प्रभु तैयार हो जाए, एकदम प्रभु आपकी आत्मा से भर जाए यीशुआ, एकदम प्रभु अपने वचनों के साथ वो तैयार हो जाए यीशुआ। ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु सारी रुकावटें इनके मनों से, इनके शरीर से, इनकी आत्मा से और इनके हालातों से हट जाए। थैंक यू लॉर्ड यीशुआ, तू राज करे, तू राज करे प्रभु, तू ही ऊंचा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 10 अध्याय और 25 वचन से। तीस ऐसे पढ़ो, 30 से। हाँ 30 से पढ़ो चंदीप। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम ਤੋਂ यरीहो ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ आ गया। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और ओके, क्योंकि बाइबल पढ़ने के लिए उसकी शिक्षाओं को ना ध्यान से देखना बहुत जरूरी है ना। उन्हों का वर्णन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए इकट्ठा हुए हैं, वर्णन करना है ना। तो वर्णन करने के लिए वो खोज थोड़ा है ना, वो करना पड़ेगा ना। तो हम वर्णन करना है। went down from Jerusalem। went होता है गया, when होता है जाना, ठीक है, गया, ठीक है। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब क्या होता है ना, नीचे जाना। वेंट मतलब गया, कहां गया? डाउन गया। कहां से गया? यरूशलेम से गया। कहां को गया? यरीहो को गया। अभी आपको समझ आया? जैसे सीढ़ियों से ऊपर से नीचे को जाना, ठीक है, नीचे से ऊपर को जाना बोलते हैं अप जाना, और ऊपर से नीचे को आना को बोलते हैं डाउन जाना। हालेलुया हालेलुया। अब हम वर्णन करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम में रहता है। कहां पर था वो? कहां था? यरूशलेम में। कहां था वो व्यक्ति? यरूशलेम में। और यरूशलेम कहां था? अप था। ये यरूशलेम कहां है? ऊपर है, ठीक है। एक व्यक्ति था। यरूशलेम क्या दर्शाता है? यरूशलेम दर्शाता है परमेश्वर की नगरी को, जहां परमेश्वर रहता है। यरूशलेम क्या दर्शाता है? यरूशलेम दर्शाता है कलीसिया को, जहां की हम सब स्वर्गीय यरूशलेम की हम कलीसिया हैं। ओके, एक और वचन पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 22 वचन, 12 का 22। इब्रानियों 12 का 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर के यरूशलेम के पास। देखा, जीवते परमेश्वर का नगर है स्वर्गीय यरूशलेम। हालेलुया हालेलुया। तो यरूशलेम के बाइबल में
क्या है? सिर्फ यही यरूशलेम का मतलब यही नहीं है कि एक देश जहां पर अभी ना इसराइल देव धनादन हो ना, वो क्या है, उसकी मिसाइल को से पहुंच जाती है, हाँ, उसका वो डोम को फोड़ के भी उसकी मिसाइल ईरान की वहां पहुंच रही नहीं। बाइबल इस यरूशलेम की बात नहीं कर रही, बाइबल बात करती है स्वर्गीय यरूशलेम की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि एक स्वर्गीय यरूशलेम है, एक स्वर्गीय कलीसिया है, एक स्वर्गीय चर्च है, और एक व्यक्ति वो उस स्वर्गीय स्टैंडर्ड को, है ना, देखो एक कलीसिया, एक राज, वहां स्वर्ग में किसका राज है? हाँ, किसका राज है स्वर्ग में? परमेश्वर का। किसका राज है? ईश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई। क्या प्रार्थना सिखाई? हाँ, ये हमारे पिता, हाँ, तेरा राज यहां भी आ जाए। स्वर्ग में तेरा राज है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर भी तेरा राज आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग में परमेश्वर का राज चलता है, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर की उपासना होती है, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर को धन्य धन्य कह के गाया जाता है, स्वर्ग में सिर्फ उसी का दीवाना हुआ जाता है। स्वर्ग में एक ऐसी कलीसिया है जहां पर हर वक्त यही होता रहता है, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। ये हम बोल रहे थे हालेलुया, ये बोल रहे हैं कि याह नाम के व्यक्ति की स्तुति हो। अब याह की स्तुति हो, जिसका नाम याह है ना, याह क्या है, उसकी हो स्तुति, ये है, ठीक है। तो स्वर्ग में सिर्फ उसी के नाम के क्रेजी है लोग, ठीक है। स्वर्ग में बाइबल कहती है कि वो ही हमारा क्या महाप्रधान याजक है। बाइबल कहती है हमारा मुख्य पास्टर वो ही है, क्योंकि हमारा महाप्रधान याजक, धरती के याजक आपके लिए, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इनको लहू से शुद्ध कर दो, प्रभु इनको अपने लहू से ऐसे कर दो। लेकिन स्वर्गीय जो हमारा मुख्य नंबर 1 पास्टर जो हमारे लिए वहां बैठा है, महाप्रधान याजक, उसने अपना लहू से शुद्ध किया। स्टीफन को कहना पड़ता है प्रभु अपने लहू से तुम शुद्ध कर दो, लेकिन उसने क्या किया है? आपको पता, अभी तक उसके हाथों से वो रक्त बहना बंद नहीं हुआ। क्यों? कि अब तक भी हम जो अपने हाथों से पाप करते ना, तो उनको वो क्षमा कर सके, इसलिए उसके हाथों से अब तक लहू बहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्गीय यरूशलेम में वो अपने स्थान पर, अपने चेयर पर ऐसे रहता है और अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपने लोगों की देखभाल करता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, चरणजीत हो सकता है, उसको वहां का माहौल पसंद, उसका वहां पर दिल नहीं लगा, उसने निर्णय लिया मैं नीचे जाऊंगा। कहां पर जाऊंगा? यरीहो में जाऊंगा। कहां पर जाऊंगा? है ना, मुझे ऊपर नहीं रहना है, मुझे यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ यीशुआ 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 करना वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो स्वर्गीय स्तर से नीचे जाना है। एक व्यक्ति नीचे गया, एक व्यक्ति नीचे गया, उसके मन में वहां पर बैठे ही विचार आ गया। उसके मन में कब विचार आया जाने का? यरूशलेम में रहते हुए। कहां पर विचार आया? कहां विचार आया? अरे पहले कंपनी ना, आइडिया कंपनी का मालूम है? आइडिया, हाँ आइडिया, उनकी एक एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी लाइन थी, वो बोलते थे एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ।
कि एक आइडिया, एक विचार आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वो बाइबल यूं कहती है कि अपने मन की बड़ी चौकसी कर। इसके लिए बहुत ध्यान रख। क्यों? क्योंकि जीवन की धाराएं इसी में से है ना। तो आपका मन आपको गलत विचार भी दे सकता है। वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था मैं यरूशलेम को छोड़ के यरीहो के लेवल में जाएगा तो वहां पर मुझे बहुत व्यापार मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना, धन दौलत, ये सब बहुत आशीषें मुझे मिल जाएंगी। तो वो क्या किया उसने वो स्वर्गीय माहौल को बना के नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही माहौल लुधियाना में बना था जब साधु सुंदर सिंह की सेवका की। बहुत पुराना एक क्रिश्चियन शहर है, एक ऐसा शहर है जिसने यीशुआ के लिए मौत तक, है ना, बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान करके साधु सुंदर सिंह की अपनी जायदाद, संपत्ति सब यीशुआ की दीवानगी में उसने सब छोड़ दिया। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोलता है? बोलता है मुझे यहाँ दिल में विचार आया, मुझको यरूशलेम के तरीके से नहीं रहना है, मुझे यरीहो में जाना है। यरीहो में क्या है? यरीहो में बहुत पैसा है भाई। यरीहो में बहुत बड़े बड़े वीजे लगते हैं भाई। यरीहो में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है भाई। यरीहो में जाके दुकानदारी करेगा ना, एकदम झकास से तू हिट हो जाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने परमेश्वर को छोड़ के उसके बिना कैसे रह पाऊं। तो व्यक्ति निकल दिया। बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स की किताब में, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, प्रोवर्ब्स एक गिनती की पुस्तक में बाइबल कहती है, सॉरी कहोता, पंजाबी से कहोता, ठीक है, नीति वचन, ठीक है, पढ़ना नहीं है। लिखा है कि एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सीधा लगता है, मनुष्य को, लेकिन उसका अंत मौत है। उसका अंत क्यों? क्योंकि हम मनुष्य ना ये जानते नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ऐसा ही उसने भी सोचा मैं यरूशलेम से यरीहो को जाऊं। यरीहो क्या दर्शाता है? यरीहो दर्शाता है भूमि के, धरती के संसारिक लोगों का तौर तरीका। संसार के लोग क्या इनकी रोज इनके मन में क्या चलता है? बाइबल कहती है कि तुम अन्य जातियों की तरह अपना सोच विचार ना करो। वो क्या सोचते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सांसारिक चीजों के लिए तुम परमेश्वर के स्टैंडर्ड को नीचे मत लाओ, ना उस स्टैंडर्ड से आप नीचे खुद उतर जाओ। ये व्यक्ति ने क्या किया? इसके अंदर विचार आया और विचार की वजह से इसने उस रास्ते पर चलना भी शुरू किया। और ये उतार का रास्ता जो होता है, ये इतना धीरे धीरे उतार होता है कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं नीचे उतर रहा हूं। अरे वो ऐसा ढलान नहीं थी, ये एकदम ऊपर से से गया, ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है कि वो चलता गया, एक एक कदम, पहले 2 कदम यरूशलेम से आगे चला होगा, ठीक है, और उसने उतना यरीहो के पास गया होगा, है ना, और पीछे मुड़ गए। और लोग बोलते थे यरूशलेम को छोड़ दिया तो मर जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी मर्जी से, अपने तौर तरीकों से, जैसे संसार के बाकी सब चल रहे हैं, मैं भी वैसा चल सकता हूं। ऐसे कई बार कलीसियां भी ऐसे करती, हम पास्टर लोग भी कई बार ऐसे करते हैं। हम अपने चर्च का स्टैंडर्ड जो है वो यरूशलेम के तरीके को छोड़कर, स्वर्गीय यरूशलेम के तरीके को छोड़कर धरती के लोगों के समान हम भी बोलते, अरे हम भी उनके जैसा, है ना,
जैसे डेरा सच्चा सौदे वालों का ऐसा ये वो है ना, हम भी ऐसा ऐसा है ना उनके तौर पर। देखो उनका एक अलग ट्रैक है, लेकिन मसीहत का एक अलग ट्रैक है। ठीक है, ट्रेन का और बसों का रूट जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही वन वे के ऊपर भी बहुत सी बसें एक साथ चल सकती हैं, लेकिन ट्रेन जो है वो ऐसे एक साथ नहीं चल सकती। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो वो नीचे गया, उसने देखो सोचा, गलत विचार सोचा। ठीक है, और गलत विचार सिर्फ इधर सोच के ही उसको मार नहीं दिया, उसको यही नहीं कह दिया कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे अंदर गलत विचार आ गया, लेकिन वो उसको करने के लिए अपने पांव से चल भी पड़ा। और मनुष्य नहीं जानता आगे उसके साथ क्या होगा। क्या सोच के गया था? बहुत बड़े बड़े सपने सोच के गया था। मैं अगर संसारिक लोगों की तरह रहूंगा, मैं एक आम है ना, अपनी मेहनत से मैं जाके बहुत कामयाब हो जाऊंगा, मैं धरती के लोगों के समान रहूंगा। यरूशलेम दर्शाता है स्वर्ग को, यरीहो दर्शाता है धरती को, धरती के लोगों के तौर तरीके। हालेलुया, हालेलुया। सो ये रास्ता, इस रास्ते पर वो चल रहा था। बाइबल कहती है कि ये रास्ता उसको मौत के, क्या चोरों के, डाकुओं के करीब लेके जाने वाला रास्ता था। कैसा रास्ता था? हेलो, इस रास्ते में आगे कौन बैठे थे? बाइबल कहती है रास्ते में कौन बैठे थे, लेकिन इस व्यक्ति को पता है? यही आदमी की मुसीबत है। मनुष्य को पता कुछ नहीं है कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन ये ढींगे बहुत बड़ी बड़ी मारता है, आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे बनाता है। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और वो चलते चलते ऐसा सोचता जा रहा होगा। और साथ में मेरे है ना 20 लाख है, 20 लाख लेकर मैं लुधियाना जाऊंगा। और लुधियाना में जाके मैं फैक्ट्री में हिस्सेदारी डाल लूंगा वर्धमान वालों के साथ। मैं भी कुछ शेयर डाल लूंगा, मैं आरती वालों के साथ कुछ शेयर डाल लूंगा। नहीं तो मैं इधर कुछ साइकिल का बहुत अच्छा, हीरो साइकिल का बहुत अच्छा बिजनेस है, ये कर लूंगा। नहीं तो होजरी का मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन ये सब आइडिया, ठीक है, आप देखो, आप अपना सोच विचार के मालिक हैं। परमेश्वर जबरदस्ती आपके सोचों विचारों पे कब्जा नहीं करेगा। उसके लिए आपको कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे सोचों पर कब्जा कर, तेरी इच्छा पे मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु जबरदस्ती आपके रास्तों को नहीं मोड़ेगा, वो आपको कहना है, प्रभु मैं तेरे रास्तों पे चलना सीख जाऊं, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर, मेरे पाँवों को प्रभु तू चला। प्रभु आगे मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु इसके लिए मेरी सहायता कर। लेकिन आप दूसरे लोगों को देखकर, है ना, ऐसा व्यक्ति निकल दिया, ऐसे जबरदस्ती से निकल दिया। और इस रास्ते में उसको कौन मिला? कौन मिला? चोर। कौन मिला? कौन मिला? चोर। जब एक व्यक्ति स्वर्गीय कलीसिया का अपने आप को मेंबर नहीं रखता, देखो बपतिस्मा लेने से पहले मैं क्रिश्चियन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। बपतिस्मा लेने से कोई व्यक्ति किसी पास्टर की कलीसिया का मेंबर नहीं बन जाता, ठीक है। बपतिस्मा लेने से आप पहले बनते हैं स्वर्गीय कलीसिया के मेंबर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके मेंबर बनते हैं? किसके? स्वर्गीय कलीसिया के मेंबर। अगर आपका बपतिस्मा आपको स्वर्गीय कलीसिया का मेंबर नहीं बनाया, तो अगर आप किसी भी पास्टर स्टीफन की कलीसिया का मेंबर है, चरणजीत की कलीसिया का मेंबर, किसी की भी कलीसिया का मेंबर है, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला कर्तव्य
मैं मसीह का हूं। पहला कर्तव्य क्या है? उसके लहू से खरीदा हूं, उसके लहू से खरीदा हूं। वो मेरे लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो क्या हुआ? इस व्यक्ति ने इन सब बातों का ना यीशुआ के साथ संगति टूटती है तो टूट जाए, है ना। मैं अपने रास्ते में अपनी मनमर्जी से चलूंगा। जब चल रहा था तो बाइबल कहती है रास्ते में उसको किसने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया? हाँ, किसने पकड़ लिया? हाँ, और हैरानी की बात, मैं किसी पास्टर के अगेंस्ट नहीं, किसी के विरोध में नहीं। बाइबल में दो तरह के चोरों का जिक्र है। पहले बाइबल शैतान को चोर कहती है। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 10 वचन। जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से चलता है, यीशुआ के वचनों के अनुसार नहीं रहना चाहता, वो सोचता है कि नहीं, अरे चलेगा, मैं अपनी मर्जी से, मेरा आइडिया बहुत है, वो व्यक्ति चोरों के हाथ में पड़ता है। चोर किसके लिए आता है? हाँ? पहले चोरी करेगा। पहले वो क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा? पहले चोरी करेगा, फिर वो मारेगा, काटेगा। क्योंकि ये व्यक्ति मुझे पहचान लिया, ये दूसरे को मेरा चेहरा बता ना दे। हाँ? तो वो अपने आप को, है ना, वो छुपा के इस तरीके से चोरी करेगा और आपको भाव देगा, है ना। और अंत आपका उसकी वजह वो चाहता तुम मर जाओ, क्योंकि तुम उसकी गलत बात को किसी को बता ना सको। और दूसरा बाइबल में बाइबल में चोर प्रभु के दासों को भी कहा है। कहां पर? जब यीशुआ ये अभी खजूरी एतवार गया ना, मालूम है, पाम संडे, है ना, यरूशलेम में आए तो वो चर्च में जाते हैं। चर्च में जाके बोलते हैं कि लिखा हुआ है कि मेरा घर, है ना, जो है वो सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। पर तुम लोगों ने, इसका मतलब चोरी सिर्फ बाहर नहीं होती। जो धरती के लोग हैं वो चोरी, है ना, कोई ऐसे कपड़ों में करता है, कोई दूसरे कपड़ों में भी करता है। तो पता नहीं कौन से चोरों के हाथ पड़ा, ये प्रभु जाने। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन से चोरों के हाथ पड़ा, लेकिन वो व्यक्ति चोरों के हाथ में पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको यरूशलेम का तौर तरीका पसंद नहीं था। ये है यरूशलेम का तौर तरीका। इसमें लिखे हैं यरूशलेम के कानून, विधियां, नियम, लेकिन उस व्यक्ति को इससे कोई लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पास इसको पढ़ने का समय नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता है, कलीसिया मैं कह रहा हूं कि तुम लोग अभी जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप नंबर 1 हो जाएंगे। उसको बस एक ही बात है, आमीन। उसको नहीं पता है, अरे मैं तुमको बोलूं, तुम लोग सब नंबर 1 हो जाओगे। हाँ? ओके, मैं 2 की दौड़ लगवाता हूं, तुम में से 2 को दौड़ाता हूं। हाँ? पहले 2 को दौड़ाता हूं, वो दोनों नंबर 1 हो जाएंगे। हाँ? अरे बाइबल स्वर्गीय यरूशलेम, वो हमको फेथफुल लिखना चाहता है, वफादार। स्वर्गीय यरूशलेम हमें क्या देखना चाहता है? हाँ, स्वर्गीय यरूशलेम का एक राजा है, वो राजा यीशुआ है, वही वहां का पास्टर है, वही वहां का अपोस्टल है, वही वहां का नंबर 1 प्रोफेट है, वही वहां का ईश्वर है, और वही वहां पर नंबर 1
रहता है। तो नंबर 1 पोजीशन स्वर्गीय यरूशलेम के अनुसार किसी की भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये व्यक्ति भी ऐसा था, वो बोला नहीं बाइबल पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। काम क्या है? दिल में बहुत सी उमंगे हैं, यरूशलेम से नीचे जा रहा है यरीहो के ओर, ना धरती के लोगों की कि जैसे है ना उसकी सोच विचार है, मुझे क्या होना है? अमीर होना है। बहुत देखो, अमीर होना बहुत अच्छी बात है, अमीर होना। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ अमीर हुए और स्वर्गीय यरूशलेम के मेंबर ना रहे, वो आपके लिए सिताब हो जाएगा। नहीं है तो उस लाजर, जब एक गरीब लाजर मरा ना, उसके साथ एक अमीर व्यक्ति मरा था। उसको पूछो, बाइबल पढ़ो, वो आपको बताएगा, वो बताएगा कि अमीर होना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो धरती पर ही बात है। और उसको भी नहीं पता है, ये व्यक्ति भी अमीर था, इसकी भी जेब में पैसा था, ये भी बहुत कुछ सोच के यरूशलेम से यरीहो की ओर निकल गया कि मेरे पास इतना आ गया, अब मुझे है ना इधर का पॉकेट पूरा फुल है, इधर का भी पॉकेट पूरा भर जाना चाहिए। अब ठीक है, इधर का भर गया, इधर का भी भर जाना चाहिए। इसके लिए मुझे यरूशलेम छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति छोड़नी पड़ेगी, मैं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ? रास्ते में उसको किसने पकड़ लिया? चोरों ने। और चोरों ने पकड़कर उससे पहले उसकी जितनी आशीष थी वो सब छीन ली। चोर का पहला काम क्या है? चोरी करना। बहुत आशीष के लिए वो भागा था, लेकिन थोड़ी आशीष से भी जो उसके पास था वो भी पूरा गया। और फिर दूसरा बाइबल बात करती है कि उसको वो लोगों ने नंगा कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये नंगा होने का मतलब क्या है? नंगा होने का मतलब है कि उसके ऊपर हमारे ऊपर परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र पहनाए। आपको पता है, एक विश्वासी के ऊपर मुक्ति के वस्त्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वासी हैं उसके ऊपर उद्धार के, मुक्ति के वस्त्र हैं। लेकिन इन चोरों की वजह से क्या हुआ? वो इसका सिर्फ पैसा ही नहीं चुराया, उनकी वजह से इनका वस्त्र भी जाता रहा। ऐसा ही बात यीशुआ ये याजकों से करता है। जब यीशुआ सेवकाई कर रहे थे, वो याजकों से ऐसी बात करते हैं कि तुम लोग पहले तो एक व्यक्ति को अपने है ना इसमें मिलाने के लिए कि हमारी कलीसिया में आ जाओ, हमारी कलीसिया में आ जाओ, हमारी कलीसिया में आ जाओ, पहले उसके लिए पूरा तुम जोर लगा देते हो, और जब वो आ गया तो उसको तुम पहले से भी दुगना नरक का, वो आपको भी मालूम है, आप भी पढ़ा, मैं सोचा मैं पढ़ के आया बाइबल, वेरी गुड। तो ये चोर मेंटालिटी जो है, ये इससे आपको बचना चाहिए। आपको एक व्यक्ति है जो पूर्ण तौर से सेफ रख सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जब वो ऐसे पढ़ा था तो फिर क्या हुआ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लूका की किताब 10 अध्याय। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अब क्या हुआ? उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। कौन जा रहा था? कौन सा याजक? यही याजक जिनको प्रभु बोलता है, अरे लिखा है मेरे पिता का घर सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने इसको डाकुओं की गुफा बना दिया है। वहां से वो व्यक्ति गुजर रहा था।
उस गुफा का एक व्यक्ति, एक डाकू वहां से कैसे गुजरा? सबब से। कैसे गुजरा था? सबब से होता है कि वो जानबूझ के नहीं आया, लेकिन ऐसे ही उसको एक दुखी परेशान व्यक्ति जो मसीह में अच्छा था, मसीह को छोड़ चुका है, वो गिर चुका है, परमेश्वर की महिमा से रह गया है, इसकी जेब में अब फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो व्यक्ति वहां से, है ना, वहां से ऐसे याजक निकला और उसने देखा ये तो नंगा है, ये व्यक्ति तो नंगा है, तो इसका मतलब इसके पास दशमांश होगा। वो एक क्योंकि ये बातें सुनाने में आपको थोड़ा फ्रेश रहेंगे। ओके, एवेंजलिज्म ऐसे होता है। एक व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि नंगा है ना, जो गंजा है, गंजा नहाएगा क्या, है ना? गंजे व्यक्ति को क्या डर है? उसके सर से कोई क्या निकाल लेंगे, है ना? ऐसे ही वो याजक ने देखा व्यक्ति पड़ा है, कैसा है? मरने की हालत में, शायद मर गया है, नंगा है, तो इसके पास से मुझे कुछ मिलेगा? हाँ, तो इसके पास जाने का मुझे क्या फायदा? याजक का काम क्या था? प्रार्थना करना। वो प्रार्थना करने के लिए उसके पास गया। हेलो, गया कि नहीं गया? नहीं गया। दूसरा व्यक्ति पढ़ो, फिर कौन निकला? पढ़ो। परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। और दूसरा व्यक्ति आया, लेवी। लेवी कौन थे? जो कानूनों की, विधियों की, जो है ना, जैसे सरपंच, पंचायत, ऐसे है ना, वो राजनीतिक जिनकी थोड़ी पकड़ होती ना, जो कानून व्यवस्था करवाते हैं, ठीक है। इस रीति से एक राजनीतिक व्यक्ति भी वहां से गुजरा। उसने भी देखा कि इसके पास तो कुछ नहीं है, भूखा नंगा रोड पे पड़ा है, वो भी इसी रीति से उसको ठुकरा के चला गया। देखो, जब हम मुसीबत में होते हैं तो कोई हमारे पास नहीं आया। ओके, पढ़ो आगे क्या हुआ। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और अब क्या हुआ? परंतु, ठीक है, परंतु क्या है? लेवी लोगों ने छोड़ दिया, राजनीतिक लोगों ने भी बोला, रे क्या वो गरीब बंदा है, उसके घर में जाएंगे 500 रुपया मुझसे वो मांग लेगा, राशन लेके आना है, तो इसलिए उन्होंने भी उसकी कोई परवाह नहीं की। अब एक सामरी, एक सामरी वहां पर सफर करता हुआ आया। इसको भी अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, लूका 10:33 इंग्लिश में, एनकेजेवी बाइबल में लिखा कि एक समारितन, क्या है, जो एक सामरी व्यक्ति था, वो वहां पर जानबूझ के आया। वो कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया? देखो, पंजाबी वर्ड लिखा, जाजक सबाब नाल आया। सबाब नाल कहता कि लंघदे सी टक्कर पिया, है ना? लेवी लंघदा पिया सी, ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਉਤੇ, अचानक ਉਹ टक्कर पिया। पर सामरी ये सबाब नाल नहीं आया, ये अचानक नहीं आया, ये सामरी केम डाउन, वो उपरों देखा, जान बुझ के थल्ले नू उतरिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो वो उत्थे आया ते ओनू ओने देखिया। कूच दी किताब 3 अध्याय 7 ते 8 वचन। यहोवा ने आख्या, मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नू जेड़ी मिस्र विच है सचमुच वेख्या है। मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत नू देखिया, सचमुच देखिया। मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत नू सचमुच देखिया कि वो कितनी मुसीबत च है, ठीक है। सामरी ऊपर सी,
ਇਹ ਨੇਕ ਸਾਮਰੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ है। दुख के वक्त हम गाते ना मुसीबत में हाय हाय, है ना। मैं उसका कराना सुन रहा हूँ, मैंने उसके हालात को देखा है, मैंने उसके दिल की पीड़ा को सुना है। हाँ, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ, और मैं उसकी मुसीबतों को, उसके दुख को जानता हूँ, वो कैसे कष्ट से गुजर रहा है। मुझे पता है अगर मैंने सहारा नहीं दिया तो बंदा मर जाएगा, अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो बंदा मर जाएगा। वो ऐसी स्थिति में है। देखो हम गा रहे थे ना, यीशु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है ना। वो भले यीशुआ को ये पता था कि ये व्यक्ति दुख में है, ये करा रहा है, दुख में रो रहा है, अगर मैंने सहायता नहीं की तो बंदा मर जाएगा। फिर क्या हुआ? हाँ, मैं उतरिया हाँ, और मैं उतरा हूं, और मैं देखा वो व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ के क्यों उतरा, है ना। संसार में आके संसार के जैसा बनने के लिए, संसार में आके, है ना, लोगों के जैसे मुझे भी रहना है ना, लोगों के जैसे, है ना, वीरवार मंगलवार हर बार, हाँ, मुझे एंजॉय करना है, हाँ, मुझे फ्री का बस सब कुछ चाहिए। वो इसलिए उतरा कि मैं एंजॉय कर सकूं, लेकिन नेक सामरी इसलिए उतरा कि वो उसको मुसीबत से बचा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो बोलता मैं उतरा हूं, जो उन्होंने मिस्रिया के हाथों छुड़ावा, इसलिए उतरा हूं कि उसको उन चोरों के हाथ से छुड़ाऊं और उस धरती विचों कट के अच्छी अति मोकली धरती विच जिथे दुध अते शहद वगदा है, अर्थात कनानियां, हित्तियां, अमोरियां, क्रीतियां, हित्तियां ते यबूसियां की थां विच उताहा लियावा। कहाँ लेके जाऊं उसको दोबारा से? उताहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ जो कि स्वर्ग का परमेश्वर है, ये अदृश्य परमेश्वर आज से 2000 साल पहले मुझे और आपको मुसीबत में देखते हुए, हमें ऐसी स्थिति में देखते हुए जहां से हमारा एक ही रास्ता था, जहां वो खत्म होता था, वो था नरक की मौत, नरक की मृत्यु में हम सब जा रहे थे। आज से 2000 साल, 2000 वर्ष पहले वो यीशुआ हमारे कराहने को देखते हुए, हमारे दुखों को देखते हुए कि ये लोग मुसीबत में हैं, ये लोग बीमारियों में हैं, ये लोग पाप में हैं और पाप की मजदूरी मौत है। ये व्यक्ति वस्त्र के बिना है, इनके ऊपर कोई वस्त्र, मुक्ति इनके ऊपर नहीं है। इसलिए यीशुआ आज से 2000 साल पहले वो मनुष्य रूप धारण करके इस भूमि पर उतरा और उसने मेरे और आपकी चंगाई के लिए उसने अपनी पीठ पर चोरों की मार खाई, ताकि उसके मार खाने से आप और मैं चंगे हो जाए। उस यीशुआ ने आज से 2000 साल पहले अपने पवित्र लहू को कैलवरी की क्रूस पर बहाया, ताकि वो आपको और मुझको पाप से वो धोके और हमें दोबारा से मुक्ति के वस्त्र पहना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुआ के वस्त्र, आपने देखा उसको क्रूस चढ़ाने से पहले उसके वस्त्र उतार लिए, ताकि वो आपको और मुझे ऐसे बगैर मुक्ति के नंगा न रहने दे।
हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्य हैं, हम सिर्फ पैसा 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 सोचते हैं। हाँ, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका पैसा किसी, मैं कहता हूं पैसा जरूरी है, पैसा हमारे जीवन का एक जरूरत का एक हिस्सा है, लेकिन धरती पर, ठीक है, पैसा हमारी है ना उतना हमारे लिए अच्छा है जितना हम उसको ना मेंटेन कर सके, उतना पैसा हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जो पैसा आपको नरक में ले जाए, मैं ऐसे पैसे के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया। मैं कहता हूं प्रभु मुझे इतना ही अमीर करना जिससे मैं तेरा वफादार एक सेवक बना रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो वो नेक सामरी वहां पर जानबूझ के आया। देखा क्यों आया? बोलता मैं इसलिए उतरा हूं कि तुमको जहां पर तुम उतर चुके हो वहां से उठा के वापस ऊंचाई में कहां पर स्वर्ग में ले जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशुआ जब 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 ये नेक सामरी आया तो उसके पास क्या था? देखो उसके हाथ में दो चीजें वो लेके आया। देखो वो खाली आया या कैसे आया? देखो क्या वो देखा था तरस खा के ਉਹਦੇ ਕੋਲ गया। अरे कैसा है वो? भला है। तरस किसको आता है? तरस किसको आता है? भले व्यक्ति को। किसको आता है? भले व्यक्ति को। वो भला है, वो करुणा में है, वो तरस खाने वाला है। उसने ये नहीं बोला अरे तू वही है ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं यरीहो जा रहा हूं, मैं ये जा रहा हूं, मैं वो जा रहा हूं, मुझे नहीं दुआ करनी, मुझे नहीं चर्च जाना। उसने ऐसा कोई बात नहीं किया, उसने सिर्फ उसका हालात देखा, अरे बहुत बुरी हालत में है, और उसने क्या किया? तरस खाया। क्या खाया? इतना भला परमेश्वर है वो। उसने कोई पुरानी बात, हम वो पंजाबी से कहते ना ताने मारने, है ना, उलाहना देना, हिंदी में उलाहना देना ना, तू पहले छोड़ के गया था, अब कौन से मुंह से मुझे पुकार रहे हैं। उसने ऐसा कोई बात नहीं किया। वो आया और उसको तरस आया, और इसने पुकारा भी नहीं, वो जानबूझ के उसके पास चला गया। हालेलुया, हालेलुया। किसने दुआ की थी? किसने दुआ की कि यीशुआ मेरे लिए क्रूस पे चढ़ जाओ? किसी पास्टर ने की? मैंने भी नहीं की। किसने ये दुआ की? यीशुआ मेरे लिए कोड़ों की मार खाओ ताकि मैं चंगा हो जाऊं। किसी ने ऐसा दुआ किया था? अरे मैंने भी नहीं की, किसी ने नहीं किया। वो मार खाया क्योंकि वो भला है, वो क्रूस पे चढ़ गया क्योंकि वो भला है, वो करुणा करता है, तरस खाता है क्योंकि वो भला है। वो हम सब अपनी मर्जी से चलते हैं, उसको कभी अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते, फिर भी वो चुप रहता है और दया करता है क्योंकि वो भला है। और हम सब अपनी मन मर्जी से जैसा किसी का मन है वैसे ही हम चलते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। बोलते हैं, चरणजीत बोलता है मैं पास्टर स्टीफन का दीवाना हूं, मैं इसका दीवाना हूं, मैं उसका अरे वो चुप रहता है क्योंकि वो भला है। वो क्रूस पर भी ऐसे ही चढ़ गया क्योंकि वो भला है। उसको तरस आता है, वो हमारे हालात को देखता है कि ये बच्चा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन आगे रास्ते में जाके ये मर जाएगा, इसलिए मुझे इसके पास जाना ही पड़ेगा। वो इसलिए हमारे पास नहीं आया कि हम भले हैं, वो इसलिए हमारे पास आया क्योंकि वो भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखा वो उसके पास गया और क्या था उसके हाथ में? तेल और मैं ला के ओदे घावां नूं बन्निया। तेल और मैं, उसके हाथ में दो चीजें हैं। क्या है? तेल है और मैं है। ठीक है, ये पवित्र आत्मा के दो कार्य हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा के दो कार्य हैं। यीशुआ के अंदर पवित्र आत्मा है,
ठीक है, वो यीशु ऐसे नहीं आया, वो पवित्र आत्मा भी उसके अंदर है, या वो पवित्र आत्मा के साथ आया। यीशु के पास मैं है, मैं के साथ क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक होती है। डेटॉल है तो डेटॉल, सेवलॉन, हाँ वो क्यों लगाते हैं? जख्म दे विच इन्फेक्शन, हाँ वो गंदगी जी है वो विचों निकल जाए, एंटीसेप्टिक विचों जीवाणु जड़े है वो मर जाए ना, इसलिए। ठीक है, तो उसने पहले मैं लगाई ताकि वो हमें ना इन्फेक्शन से बचा सके, शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा का काम है वो शुद्ध करता है। दूसरा तेल लगाया, तेल अनॉइंटिंग का प्रतीक है, ठीक है, और चंगाई का प्रतीक है। ठीक है, तो यीशु हमारे लिए वो अपने अभिषेक को लेकर आया, अपनी चंगाई को लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। और इधर मेरे जैसा कोई पागल वो बोलता है जो मेरे ऊपर अभिषेक है वो चाहिए तो इसमें 500 डाल दो, वो तुमको अभिषेक आ जाएगा। अरे ये नेक सामरी जब ये तेल और मैं लेके आया, वो एक नंगे व्यक्ति के पास आया, बुरी हालत के व्यक्ति के पास आया, उसने उससे कुछ पूछा नहीं, उसको कुछ दिया, फ्री में दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर क्या किया, उसको पढ़ो, बाद में बोलेंगे पास्टर अपनी ओर से बोल गया। और अपनी असवारी से उन्नु चढ़ा के सराह विच लियाता ते ओदी टहल तोड़ कीती, और उसको सराह में लेके गया। कहाँ लेके गया? सराह में लेके गया। और पहले उसका खुद सेवा किया, टहल टकोर किया, वो मल्लम पट्टी, ठीक है, ताकि उसके घाव ठीक हो जाए। फिर क्या किया उसने? हाँ, लूका 10:35। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसको सेवा टहल करना। ये सराय का मालिक नहीं, सराय का वो सेवादार था। ठीक है, सराय में एक नौकर था, पटियारा था, ओके, सराय का जो भी आप मानो। ठीक है, और क्या किया उसने? दूसरे दिन उसने सराय में एक व्यक्ति था जिसको उसने क्या किया, इस व्यक्ति को, इस दुखी व्यक्ति को सेवा करने के लिए उसने सराय के व्यक्ति की पॉकेट में कुछ डाला, पॉकेट में कुछ डाला, और क्या कहा, इसका सेवा टहल तुम करना है। अब सराय का व्यक्ति, वो व्यक्ति जब होश में आ जाए, उसको बोले, अरे बेटा, क्या नाम है? निशा, बेटा निशा, तू पता है तुझे चोरों ने पकड़ लिया था, तू मरने के समान थी, तुमको कुछ याद नहीं था, बेटा तू इतने घाव में थी, तू मरने वाली थी, तुमका होश आ गया? निशा बोले, हाँ सर मुझे होश आ गया, तुमको बचाने वाला मैं हूं। निशा बेटा, तुमको बचाने वाला मैं हूं, अगर मैं ना बचाता तो कुछ नहीं होता। देखो निशा, अभी ये कर लिया ना, हाँ, तो तुम 8,000 10,000 का कुछ नौकरी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर जाओ, मैं तेरे लिए देखो कितना रात भर सेवा किया हूं। तो निशा, तुम वहां से लाके पैसा जो है ना, वो मेरे लिए, वो कर्जा जो है ना, तुम्हारी जान का कर्जा है ना, वो मेरे ऊपर है, मालूम? हाँ, वो तुम मेरा कर्जा उतारो। निशा को पीछे का स्टोरी पता ही नहीं है। निशा को पीछे का स्टोरी पता ही नहीं है। ऐसा ही कलीसिया के साथ है। कलीसिया को पर्दे के पीछे की स्टोरी पता ही नहीं है कि ये सराह के ना जो सेवादार, ये जो पास्टर स्टीफन यहाँ सराह का सेवादार बना घूम रहा है, अरे यीशुआ ने मेरी सेवा करने के लिए इसको पहले से ही आशीष किया हुआ है, किया हुआ है। आपको मालूम है, मैं यहाँ आने के लिए अभी हम गाड़ी में आए, आपको किसी को पैसा पूछा है? हाँ, पैसा पूछा मैं किसी को? हाँ, क्यों?
क्योंकि तुम लोग दुखी हो, और दुखी लोगों के मालिक ने, नेक सामरी ने पहले ही से मेरी जेब में वो पैसा डाल के भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि मैं यहाँ तुम्हारा पैसा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। और किसने भेजा है? नेक सामरी ने भेजा है। उस नेक सामरी का नाम क्या है? यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो अब उसने कहा कि तुम ये पैसे रखो और मैं अब जाता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। इसलिए ताकि मैं अपने इस व्यक्ति को, अभी वो चलने के लायक नहीं है ना, अभी वो वहां वापस यरूशलेम में रहने के लायक, क्योंकि वहां सफर में ऐसे लेके जाऊंगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा, है ना, मर जाएगा। तो मैं वापस आऊंगा और इसको जहां मैं हूं वहां अपने पास लेके, हालेलुया, हालेलुया। तुम यहाँ पर पास्टर स्टीफन के साथ ही रह के संगति करने के लिए नहीं बुलाए गए। तुमको परमेश्वर ने इसलिए चुना है, वो आपको वहां स्वर्ग में जहां वो रहता है अपने पास लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका वीजा लग चुका है, स्टैंप हो चुका है यीशुआ के लहू के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो एक दिन आप मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से स्वर्ग में चले जाएंगे, मेरी वजह से। लेकिन वो मेरे हाथ से आके पूछेगा, जिस पास्टर के पास आप है ना, वो वहां से आपको पूछेगा, स्टीफन के हाथ से वो पूछेगा, स्टीफन मैं इतने बंदे तेरे हाथ में दिए, वो बंदे कहाँ है? इसीलिए मैं बंदों का इतना पागल नहीं हूं। मैं जिम्मेदारी है, अरे कलीसिया की जिम्मेदारी है। मैं ना किसी का भी बीवी को बोलेगा, अरे ना तू चिंता मत कर, तुझे सूट ले दूंगा, तुझे मेकअप ले दूंगा, तू भी मेरे पास आ जा। कैसे ऐसे चलेगा भाई, कैसे ऐसे चलेगा? ये एक जिम्मेदारी है, कलीसिया एक जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमसे हिसाब पूछेगा। जो लड़के सेवकाई करना चाहते हैं, ये बात दिमाग में रखो, परमेश्वर तुमसे हिसाब पूछेगा। मैं तेरे हाथ में बंदा देके गया था, वो कहाँ है? तू बोलेगा वो मर गया। पागल, कैसे मर गया? उसको पहले फर्स्ट एड किसने दिया? उसका पहला ऑपरेशन तो मैं करके गया हूँ, उसको ठीक ठाक करके तेरे हाथ में दिया है। तो मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। अगर कोई बोला तुमको मैंने बचाया, अरे तू कौन है मुझे बचाने वाला? मुझे बचाने वाले का नाम है प्रभु यीशुआ। तो आज आप एक बात ध्यान में रखो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी दुख में है, आपके हृदय में कैसी भी पीड़ा है, एक ऐसा भला परमेश्वर है, वो आपकी कराहना, आपके दुख की प्रार्थना को सुन के वो आपके लिए उतर आएगा। वो आपके लिए उतर आएगा। वो नहीं देखेगा तुम्हारी जेब में कितने हैं, वो नहीं देखेगा तुम्हारे ऊपर मुक्ति का वस्त्र, तुम क्रिश्चियन है, तुम क्रिश्चियन नहीं है। वो दुखी को देखता है, वो दुखी के ऊपर तरस आता है। ठीक है, तुम अगर सच्चे दिल से उसको पुकारोगे तो वो सच में आके तुमको सेवा करेगा, वो सच में आके तुमको छुड़ा लेगा, वो सच में आके तुमको बचा लेगा। और उसके बाद आपका काम है उस स्वर्गीय कलीसिया के लिए अपने आप को बना के रखना। हालेलुया। तो सब लोग आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें।